और अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1988 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो बहुत ही गरीब थे और उस परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक जो थी वो गांव में हुआ था। 1902 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अपने गांव से बाहर जाके अध्ययन किए और बहुत सारे कार्यक्रम जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे और आगे चलकर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए और उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और एक अच्छे विद्वान थे, एक लेखक शास्त्र थे, एक कवि थे। इनमें सारे गुण को देखा गया। इसीलिए इनके जन्मदिन पर हम लोग ने यह निर्णय लिया कि शिक्षक दिवस मनाया जाए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और भारत को कहा गया है विश्व गुरु। भारत को क्या बोला गया है? विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं है। आपको छोटी सी पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। वो पॉइंट क्यों भारत को विश्व गुरु बोला गया? देखिए, एक समय की बात है, सन 1994 ईस्वी की घटना है, जिस समय क्या के.आर. नारायण जो था वो भारत के राष्ट्रपति थे और डॉक्टर के.आर. नारायण जो भारत के राष्ट्रपति थे। 1994 ईस्वी की घटना है और उस समय जब ओमान गया था हमारे देश से किसी काम से हमारे देश के राष्ट्रपति, तो उनको एक प्रोटोकॉल से ज्यादा उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया और ओमान के जो राजा थे, किंग जो थे, उनको रिसीव करने के लिए जब वहाँ उनकी हवाई जहाज ओमान के शहर में उतरते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं और के.आर. नारायण जो क्या कहते हैं उसमें जो हवाई जहाज के अंदर में ही थे और उस ओमान का जो राजा था और सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़कर और उनको रिसीव करने के लिए गया और जहां वो बैठे थे उस समय से वहां से उसको उठाकर रिसीव करके लाए और गाड़ी के पास जब आए तो ड्राइवर होते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा थे ओमान के और किंग थे तो ड्राइवर रहता है। तो उन्होंने ड्राइवर को साइड कर दिया और के.आर. नारायण को खुद अपने ड्राइव करके ले गया। तो उससे मीडिया वाले पूछता है कि सर आप जो है इतने प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ दिए, परंपरा को क्यों आप इस राष्ट्रपति को इतने सम्मान दिए? तो उन्हें जवाब देता है, देखिए उस समय की बात है जिस समय हम भारत के पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो डॉक्टर के.आर. नारायण ने हमें पढ़ाया। मैं किसी राष्ट्रपति को मैं रिसीव करने के लिए गया, बल्कि मैं अपने शिक्षक को रिसीव करने के लिए गया। इसमें कोई परंपरा नहीं है कि मैंने भारत के राष्ट्रपति को रिसीव किया और मैं अपने गुरुओं का रिसीव किया हूँ, मैं गुरु का सम्मान किया हूँ, इसीलिए मैं उनको रिसीव करने के लिए गया, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चलती है। इसीलिए मैं आज तक जिंदगी में जितना अभी तक अर्जन किया हूँ, मैं उन सब गुरुओं को सत नमन करता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज मैं इस मुकाम पे जो आया हूँ उसमें बहुत सारे प्रेरक गुरु थे। एक मेरी माँ गुरु होती है, क्योंकि कहा गया है बचपन में जब जन्म होते हैं तो पहला गुरु कोई होता है तो वो आपकी माँ होते हैं। तो माँ मेरे पहले गुरु है। उसके बाद हम LKG, UKG, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, बहुत सारे गुरु मिले। आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं फिर एक बार मैं उनके पास तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दिल में उन गुरुओं को सदा बसाते रहूंगा और आप सबों से भी यही अनुरोध है कि अपने गुरुओं का सम्मान करो, क्योंकि माँ बाप का सिर्फ जन्म देना काम है और एक गुरुओं का काम है जो आपको एक नई मुकाम पर ले जाने का काम करता है। जैसे एक जो है सड़क का नाम सुने होंगे, सड़क और गुरु दोनों में अंतर नहीं है, सड़क भी वही है, गुरु भी वही है। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह सड़क यहीं पे रहता है और सड़क पे चल के हम कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं, उसी तरह गुरु होते हैं। गुरु हमारे
हमारे पास यहीं के यहीं ठहरे रह जाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम बहुत दूर पहुंचते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व है, गुरु सबसे बड़ा चीज है। आपको यह बात मानना पड़ेगा, गुरु से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कहा गया है अगर आपके माता पिता और वहाँ पे गुरु जब खड़े हो जाए तो सबसे प्रथम प्रणाम जो होती है आपके गुरु को, गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु सब सर्वोपरि होते हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जिंदगी में ठोकर और जोकर, लाइफ में ठोकर और ताश में जोकर, लाइफ में ठोकर और ताश में जोकर का होना जरूरी है। कब किधर कौन पलट जाएगा, क्योंकि ठोकर लगने से ही पता चल सकता है, वैसे नहीं पता चलता है। क्योंकि हमें भी बहुत तकलीफें होती हैं, हमें भी बहुत कष्ट होते हैं। हमारे नामों के अगर आज इंसान हमसे नहीं बराबरी कर पाते हैं तो हमारा आलोचना करना शुरू कर देते हैं और जानते हैं समाज में एक दूसरे का निंदा करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको रोकने के लिए आएगा, वो गलत इंसान है, भर दिन आप ही का माला जपेगा, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। भाई आप अपने बारे में तो सोचो, आप क्या है। और जानते हैं आजकल के इंसान पीएचडी कर लेते हैं दूसरे के बुराई करने में। हम कहते हैं पीएचडी काहे करते हैं, ग्रेजुएशन कीजिए ना, ग्रेजुएशन कर लीजिए ठीक रहेगा, क्योंकि पीएचडी कर लिए तो किसी आपका तो फायदा होने वाला नहीं है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपका फायदा हो। इसीलिए हम कहते हैं सबों से कि नेता से घबराना नहीं है, बहुत कठिनाई आता, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहता है। कभी लेकिन ठोकर लगेगा तभी पता चलता है इंसान का एहसास किया होता है। और आज हम जो मॉडर्न स्टडी सेंटर आप सबों के बीच जो खड़ा किए हैं ना, आप सबों के बदौलत खड़ा किए हैं। आप सब इस मॉडर्न स्टडी सेंटर के निर्माण करता है, मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, सब आप सबों का योगदान है। आप सबों का दिया हुआ एक एक चंदा का पैसा लगा हुआ है। आज जो कुछ भी मैं पहन रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, आपके चंदे का पैसा खा रहा हूँ। और आप हमारा सहयोग करें, किसी के बहकावे में न आवे, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे संस्था का रिजल्ट कुछ ही दिन पढ़ा है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर, देख लीजिए जाके वहाँ पर पोस्टर के माध्यम से। कोई एक भी फर्जी होगा तो बोल सकते हैं आप हमें। और जब आपके उनके पास रहिएगा तो वो व्यक्ति आपको बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं है। जब उनसे आप साथ छूट जाएगा ना तो आपका निंदा करना शुरू कर देते हैं। और हमें इन सबों से घबराना नहीं है, हमें मॉडर्न स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाइएगा, नहीं ऊंचाई से छुआइएगा, नहीं ऊंचाई से पहुंचाइएगा ना, जोर से बोलिए ना, पहुंचाइएगा। हम चाहते हैं कि इस मॉडर्न स्टडी सेंटर का नाम पूरे भारतवर्ष में हो, पूरे भारतवर्ष में। मेरा ये सपना है, अनोखा सपना है। सब लोगों को लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, हाँ भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अनसुनी बातें लगते होंगे आप सबों को। मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न स्टडी सेंटर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए। जैसे हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगे बसते हैं, उसी तरह एक हिंदुस्तानी के सीने में सिर्फ मॉडर्न स्टडी सेंटर से लगना चाहिए, सिर्फ मॉडर्न स्टडी सेंटर से लगना चाहिए। आइए